ये एंजल्स और भगवान दो अलग अलग एंटिटी हैं क्या? मतलब हम इनको किस रूप में देखें? भगवान के रूप में देखें, इन्हें पूजें, इनको मनाएं, जैसे हम ईश्वर को बहुत तरीके से मनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो इनकी भी क्या कोई डिमांड्स होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बहुत भोले भाले बच्चों की तरह होते हैं वो। कुछ डिमांड भी नहीं करते हैं, ना कुछ वो आपसे मांगते हैं। सिर्फ आपको एक प्यार और रिस्पेक्ट उनको देना होता है। ये दो चीज़ें हैं जो वो लोग हमेशा, जो उनकी एनर्जी है, जब आप उनकी एनर्जी में आएंगे अपने आप ही वो प्यार, एक रिस्पेक्ट आपके अंदर से खुद ही निकलने लगेगा। तो वो मांगते कुछ नहीं है, हम ही दे देते हैं। और जहाँ तक भगवान का सवाल है, वो एक भगवान का ही एक अंश है। उनके अंदर से ही निकले हैं, उन्हीं का अंश हैं, जो हमारे यहाँ पे एक जिसे मदद करने के लिए हमें यहाँ पे उनको भेजा गया है। जैसे हम लोग भगवान की बात करते हैं तो भगवान की फ्रीक्वेंसीज अगर आप देखेंगे या उनकी आवृत्ति देखेंगे तो वो बहुत ऊंची फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं, हम इंसान जो हैं कभी ना कभी होता है कि हम बहुत उदास होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, और उस आवृत्ति में हम भगवान की आवृत्ति के जितना ऊपर नहीं उठ सकते, और उस समय हमें हेल्प चाहिए। अब हम हेल्प के लिए किसको पुकारें? तो एंजल्स हमारे उस आवृत्ति तक नीचे उतर के आते हैं, हमसे कम्युनिकेट करते हैं और कनेक्ट करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी पे। इसीलिए हम उनको चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, हम उनको सुन सकते हैं। ओके, मतलब हमारी बात भगवान तक वो पहुंचा पाते हैं। बिल्कुल, मतलब वो नीचे उतरते हैं, हमारी बात सुनते हैं, फिर ऊपर जाते हैं जी, फिर उनसे कहते हैं, फिर हमारे तक आते हैं जी। जो तो मैं समझ पा रही हूँ, एक ब्रिज का काम करते, बिल्कुल ब्रिज का काम करते हैं। बदले जीवन।